अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सजादुद्दीन योर ट्यूटर इंग्लिश 14 कोड। जैसे कि आपको मालूम है कि कल हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी सिलसिले में आज हमने अपना लेक्चर जो है वो कैरी ऑन करना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे वही इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को, अहबाब को इसके साथ मंसूर करें। अब कल मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 तब्दीलियां होती हैं, 5 चेंजेस होती हैं एक सेंटेंस के अंदर जब हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करते हैं। उन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर जब 5 तब्दीलियां करनी है, उनमें से एक हमने पढ़नी है कि वो कैसे तब्दील होंगी। और ये जो तब्दीली है ये है टेंसेस की तब्दीली, क्योंकि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जब हम करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो आपका जो सेंटेंस है आप उसका टेंस तब्दील करते हैं, और उस टेंस को तब्दील करने के लिए आपने करना क्या है। अब उस टेंस को तब्दील करने के लिए आपने जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको बदलना होता है। ठीक है, उनको देख लेते हैं हम। चेंज इन टेंसेस, ये लिखा हुआ है चेंज इन टेंसेस। चेंज इन टेंसेस के अंदर देखें, जब ये टेंस तब्दील, पहले तो ये समझेंगे टेंस करने कब तब्दील है। हमने टेंस उस वक्त तब्दील करने हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा जो है उसमें सेड आया होगा। जब रिपोर्टिंग स्पीच के हिस्से में सेड आया होगा उस वक्त आपने टेंस तब्दील करने हैं, अदरवाइज आपने टेंस तब्दील नहीं करने। ठीक है, हमने देखना ये चीज। इसको देखेंगे, इज आर एम जो है वो वाज में तब्दील हो जाएगा, आर वर में तब्दील हो जाएगा, उसके बाद वाज वर हैड बीन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 पे है कैन कोड में तब्दील होगा, हैज हैव हैड में तब्दील हो जाएगा, डिड हैड में तब्दील हो जाएगा, विल शैल जो है वो वुड में तब्दील हो जाएगा, मे माइट में तब्दील हो जाएगा, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में तब्दील कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम ये जब तब्दील हो जाएंगे, अब हमें देखना है कि कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं या मॉडल वर्ब्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो तब्दील नहीं होते अगर सेट आ भी जाए तो उनमें चंद एक ये है कि कुड में तब्दील नहीं होगा अगर सेट आ भी जाए रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है, मस्ट तब्दील नहीं होता, वुड तब्दील नहीं होता, शुड तब्दील नहीं होता, हैड तब्दील नहीं होता, माइंड तब्दील नहीं होता, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। बाकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होंगे। वो कब चेंज होंगे, उनके लिए एक शर्त है कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपका सेड आना लाजमी है। ठीक है, जो सेड आएगा तो टेंस तब्दील होगा, सेड नहीं आएगा तो टेंस तब्दील नहीं होंगे। तो ये 5 तब्दीली में से एक तब्दीली हमने एक तो ये करनी है। एक दफा मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ कि हम जब डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं तो उसमें 5 तब्दीलियां करते हैं। उन 5 तब्दीलियों में से हमने आज एक पढ़नी है और एक पढ़ी है, बल्कि अभी वो उसमें है चेंज इन टेंसेस। चेंज इन टेंसेस, चेंज इन टेंस में क्या होता है, इज एम को वाज में तब्दील कर देते हैं, उसके बाद आर को वर में तब्दील करते हैं। नंबर 3 पे है वाज वर जो है वो हैड मीन में तब्दील होगा, कैन जो है वो कोड में तब्दील होगा, हैज हैव जो है हैड में तब्दील हो जाएगा, डिड हैड में तब्दील होगा, विल शैल जो है वो वुड में तब्दील होगा, मे माइट में तब्दील होगा, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में तब्दील किया जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि इसके अंदर कुड, मस्ट, वुड, शुड, हैड, माइट ये तब्दील नहीं होते। इनको आपने तब्दील नहीं करना डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर जब सेड आ भी जाए तो इस तरीके से आपने टेंसेस की तब्दीली करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टेंसेस की तब्दीली है वो समझ आई होगी। ठीक है, और अपनी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको बहुत अहम समझना है, इसको करना है, उसके 10 सेंटेंस करके देखने हैं, और जब इसको बार बार करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज।